हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव एंड इस वीडियो के अंदर अपन AWS की एक नई सर्विस के बारे में बात करने वाले हैं। और ये जो सर्विस है, इस सर्विस का नाम है क्लाउड वॉच। तो क्लाउड वॉच जो है ये एक मॉनिटरिंग सर्विस है। अब बात आता है कि मॉनिटरिंग सर्विस होती क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं मॉनिटर करना। मैंने मेरी जिंदगी में पहली बार मॉनिटर शब्द कहाँ सुना था, मैं आपको वो बताना चाहूंगा। मैंने ये शब्द सुना था पहली बार जब शायद मैं किसी क्लास के अंदर होऊंगा। क्लास का नाम तो एग्जैक्ट पता नहीं है, बट पहली बार वही सुना था कि भाई कोई एक स्पेसिफिक बंदा है और ये क्लास का मॉनिटर है। क्लास मॉनिटर का क्या काम होता था? क्लास मॉनिटर का काम ये होता था कि अगर क्लास के अंदर टीचर नहीं है तो उनके एब्सेंट में ये जो क्लास मॉनिटर रहता था ये इस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल रहता था कि क्लास का जो डिसिप्लिन है वो मेंटेन रहे। ऐसा नहीं है कि टीचर क्लास के अंदर नहीं है और क्लास चिल्लाए जा रही है। ठीक है, ये एक जनरल आइडिया। मैंने पहली बार मॉनिटर शब्द उस टाइम पे सुना था। सेम यही चीज यहाँ पे अपन इसको यूज करने वाले होते हैं। यहाँ पे अपन कहाँ यूज करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, आपका एक एप्लीकेशन है एंड आप आपके एप्लीकेशन को विजिट कर रहे हैं, या फिर आप सबसे जनरल आइडिया ले लीजिए कि आप लर्निंग ओशन वेबसाइट को विजिट करते हैं। एंड मैं भी लर्निंग ओशन वेबसाइट को विजिट करता हूँ। जब तक मैं लर्निंग ओशन वेबसाइट को विजिट कर रहा हूँ तब तक तो मुझे ये चीज पता है, हाँ लर्निंग ओशन की जो वेबसाइट है ये प्रॉपरली चल रही है। बट ऐसा तो नहीं है ना कि मैं हर एक मिनट के अंदर लर्निंग ओशन की वेबसाइट को देखूं जाके कि ये प्रॉपरली चल रही है या नहीं चल रही है, वेबसाइट चलना बंद तो नहीं हो गई है। ठीक है, तो ये चीज मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं हर एक मिनट में या हर एक सेकंड में इस चीज को देखूं कि भाई अपनी जो वेबसाइट है ये एक्सेसिबल है या नहीं है, दुनिया के लिए ये चल रही है या नहीं चल रही है। इनिशियल फेज में मैंने क्या किया था, मैंने आज से ऑलमोस्ट 5 या 6 साल पहले, और भी ज्यादा हो गए, 2016 के अंदर मैंने पहली बार एक वेबसाइट होस्ट की थी और मुझे उस टाइम पे उतनी नॉलेज नहीं थी। मैंने एक वेबसाइट, एक डोमेन था, सपोज आप मान लीजिए डोमेन है example.com। वो डोमेन, मैंने उस पर मैं ब्लॉग्स लिखता था एंड जब मैं उस पर ब्लॉग्स लिखता था, आज मैंने ब्लॉग लिख दिया, मैंने पब्लिश कर दिया एंड कई लोग उसको पढ़ते भी थे, ट्रैफिक भी आता था थोड़ा बहुत। बट कई बार मेरे को मेरा दोस्त मैसेज करता था, यार मैं तेरा ब्लॉग पढ़ने का ट्राई कर रहा हूँ, जो लिंक तूने मेरे को 2 दिन पहले सेंड किया था बट ये एक्सेस ही नहीं हो रहा है। तो मुझे समझ में आता था कि यार मेरा जो सर्वर है वो डाउन हो गया। ऐसी प्रॉब्लम किसी को भी आ सकती है एंड मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है कि मैं हर एक मिनट के अंदर जाके चेक करूं। अब जब मैं खुद अवेलेबल नहीं हूं तो मेरे एब्सेंट में ये काम कौन संभाल सकता है? क्लाउड वॉच। ये क्या करेगा, ये हर एक मिनट के अंदर या हर एक सेकंड के अंदर आप जैसा कॉन्फ़िगरेशन करोगे उस कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से ये चेक करेगा कि आपका जो सर्वर है वो एक्सेसिबल है या नहीं है। अगर वो एक्सेसिबल नहीं है तो क्या करेगा, ये अलर्ट ट्रिगर करेगा। और अलर्ट से आप क्या मतलब, आप एक नोटिफिकेशन सेंड कर सकते हो एसएनएस सर्विस से। मतलब आप यूज करोगे क्लाउड वॉच और एसएनएस अपन ने लास्ट वीडियो में देखा था। एसएनएस पे आप क्या करते थे, आप अलर्ट सेंड करते थे, ईमेल पे डाल देते थे, मैसेज डाल देते थे, फोन पे HTTP एंड पॉइंट हिट करवा देते थे। ये सारी वो चीजें जो अपन ने पहले के वीडियोस में देखी है। तो आप मानिए कि आपकी वेबसाइट है वो एक्सेसिबल नहीं है, तो क्लाउड वॉच उसको देखता रहेगा और वो देखेगा कि अरे यार अभी 1 मिनट पहले तो ये थी और पिछले 5 मिनट से मैं इसको देख रहा हूँ, ये वेबसाइट में एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ। तो अपन क्लाउड वॉच का कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से करेंगे कि क्लाउड वॉच जो है वो आपके एसएनएस टॉपिक पे एक मैसेज पब्लिश कर देगा और जिसने भी सब्सक्राइब कर रखा है उन सबको नोटिफिकेशन चल जाएगा कि आपकी ये वेबसाइट है और 5 मिनट से इस वेबसाइट को कोई भी एक्सेस नहीं कर पा रहा है। तो कितनी अच्छी चीज है, इस तरीके का आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। ये एक सिंपल सा यूज केस है जो मैंने आप लोगों को बताया है। दूसरा यूज केस आप यूं मान लीजिए कि आपकी वेबसाइट एक सर्वर पे चल रही है एंड अचानक उस वेबसाइट पे ट्रैफिक आना स्टार्ट हो गया। यूं मान लीजिए कोई एक पोस्ट थी जो वायरल हो चुकी है और जहां पे आपके वेबसाइट पे एक दिन में 100 यूजर आते थे, अब वो एक दिन में 10,000 आ रहे हैं। जैसे ही 10,000 यूजर आपके वेबसाइट पे आना स्टार्ट होंगे, आपका जो सर्वर का CPU यूटिलाइजेशन है इंक्रीज हो जाएगा। एंड जैसे ही आपका CPU यूटिलाइजेशन इंक्रीज हुआ, आप क्या करोगे, आप आपके लोड बैलेंसर के अंदर एक और सर्वर ऐड कर सकते हो। हालांकि ये सारी की सारी चीज वो है जो आप ऑटो स्केलिंग के केस में मैंने आपको बताया है, बट यहाँ पे भी आप उस तरीके की मॉनिटरिंग लगा सकते हो कि कब आपके ऑटो स्केलिंग ग्रुप के अंदर एक नया सर्वर ऐड हो रहा है और कब एक सर्वर रिमूव हो रहा है। ये सारी चीज भी आप कर सकते हो। ठीक है, ये सारी की सारी वो छोटी छोटी चीजें हैं जो आप अचीव कर सकते हो क्लाउड फ्रंट के हेल्प से। ठीक है, तो ये एक क्लाउड फ्रंट का एकदम मोटा माटी था कि ये क्या होता है। बेसिकली ये मॉनिटरिंग सर्विस है जो कंटिन्यूअसली आपके रिसोर्सेज को मॉनिटर करती रहेगी, उनको देखती रहेगी और कहीं पे भी कोई ऐसा बिहेव जो आप नहीं चाहते हो जाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल CPU यूटिलाइजेशन अगर 50% से ज्यादा हुए तो आपको पता चलना चाहिए, या फिर मेमोरी यूटिलाइजेशन 50% से ज्यादा हुए तो आपको पता चलना चाहिए, नेटवर्क अचानक
से बहुत ज्यादा यूज आने लग जाए तो आपको पता चलना चाहिए। तो इस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन आप यहाँ पे कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। अब आपको मैं मेरे कंप्यूटर के स्क्रीन पे लेके चलता हूँ एंड यहाँ पे अपन देखते हैं कि कैसे आप एक्सेस कर सकते हैं क्लाउड वॉच को एंड कहाँ पे आप ये सारे के सारे डैशबोर्ड देख सकते हैं जिनकी मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बात। ठीक है, तो चलिए कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं। तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ क्लाउड वॉच एंड आपको क्लाउड वॉच का डैशबोर्ड कुछ इस तरीके से दिखने वाला है। एंड यहाँ पे आप देखिए, जैसे ही आप यहाँ पे ये जो डैशबोर्ड का दिख रहा है आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं एंड यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप खुद का कस्टम डैशबोर्ड बना सकते हैं और कुछ ऐसे डैशबोर्ड हैं जो ऑलरेडी यहाँ पे आपको AWS देता है। तो आप देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक डैशबोर्ड, यहाँ पे आप देखिए EC2 डैशबोर्ड आपको मिल जाएगा, साथ ही साथ यहाँ पे आपको मिल जाएगा S3। आप AWS की जो जो सर्विस यूज करोगे ऑलमोस्ट उन सारी की सारी सर्विसेज का आपको यहाँ पे डैशबोर्ड मिलेगा। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। EC2 पे मैंने क्लिक किया एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी के केस में मैं एक नए टैब के अंदर EC2 ओपन करता हूँ। अभी आप देखिए मेरा जो EC2 है, इस EC2 के अंदर दो सर्वर रनिंग है, YouTube डेमो एंड डेमो सर्वर 2। और ये जो दोनों सर्वर है इनको रिकॉर्डिंग के कुछ देर पहले ही मैंने बनाया है। एक सर्वर पुराना है और एक जस्ट रिकॉर्डिंग के कुछ देर पहले मैंने बनाया है। तो अभी आप देखिए जब मैं डेमो सर्वर पे क्लिक करूंगा एंड यहाँ पे मैं मॉनिटरिंग पे क्लिक करूंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे के सारे मैट्रिक्स है जो आपके सर्वर की है। मीन्स आपका जो सर्वर है, इस सर्वर का CPU यूटिलाइजेशन कितना हुआ है आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको जो डेटा दिख रहा है ये हर 5 मिनट का दिख रहा है। 5 मिनट पहले CPU यूटिलाइजेशन इतना था, उसके बाद में इतना है, फिर 5 मिनट बाद इतना है, फिर 5 मिनट बाद इतना है, फिर 5 मिनट बाद इतना है। ठीक है, तो जब आपका सर्वर क्लाउड फ्रंट पे कोई भी डेटा भेजता है या क्लाउड फ्रंट के ऊपर जो डेटा दिखता है वो हर 5-5 मिनट के इंटरवल से दिखता है। आप चाहो तो इसको 1 मिनट भी कर सकते हो, बट जैसे ही आप 1 मिनट यूज करोगे तो AWS का क्या है, CPU यूटिलाइजेशन ज्यादा हो जाएगा तो AWS फिर आपसे चार्ज करना स्टार्ट कर देता है। बट अगर आप 5-5 मिनट के हिसाब से अगर मैट्रिक्स देख रहे हैं तो AWS आपसे कुछ भी चार्ज नहीं करेगा। वो 1-1 मिनट के इंटरवल से अगर आपको डेटा देखना है वो आप कैसे कर सकते हैं, ये जो चीज़ है ये अपन देखने वाले हैं अगले वीडियो में। बट इस वीडियो के अंदर आप केवल इतना देखिए कि आप यहाँ पे पूरे के पूरे आपके मैट्रिक्स देख सकते हो। आपका जो AWS पे जो सर्वर है, जो इंस्टेंस है उसकी यहाँ पे आप देख सकते हो आपका CPU यूटिलाइजेशन कितना है। यहाँ पे आप देख सकते हो नेटवर्क बाइट्स इन, नेटवर्क बाइट आउट। ठीक है, बेसिकली कितना नेटवर्क आपके सर्वर के अंदर आया। मीन्स अगर आप सर्वर से कोई भी सपोज फॉर एग्जांपल आप एक पैकेज इंस्टॉल करने का ट्राई कर रहे हैं तो आपका सर्वर क्या है, कुछ चीज डाउनलोड कर रहा है इंटरनेट से, तो पैकेट इन हो रहे हैं सर्वर के अंदर, ये वो चीज है। आउट मीन्स आप एक वेबसाइट होस्ट कर रहे हो आपके EC2 इंस्टेंस पे एंड कोई भी यूजर उसको एक्सेस करने का ट्राई करोगे तो आप डेटा आप अपलोड कर रहे हो, अब आप डाउनलोड नहीं कर रहे हो, ये वो चीज है। ठीक है, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं CPU क्रेडिट यूज एंड CPU क्रेडिट बैलेंस, ये सारी के सारी वो मैट्रिक्स है जो आप EC2 के केस में देख रहे हैं। सेम यही चीज आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं आपका CPU यूटिलाइजेशन ये एवरेज टाइम है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपका जो EC2 है उसका डिस्क रीड बाइट्स की जो आपकी मैट्रिक्स है यहाँ पे आप वो देख रहे हैं। सेम यही चीज इस अलग अलग तरीके के डिस्क रीड, डिस्क राइट्स, वो सारे के सारे मैट्रिक्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगेन वही नेटवर्क इन, नेटवर्क आउट, पैकेट इन, पैकेट आउट, वो सारे के सारे मैट्रिक्स आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं। एंड यहाँ पे आप ये दोनों के दोनों सर्वर की देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि किसी एक सर्वर की है। अगर आपके पास 2 EC2 इंस्टेंस है तो ये दोनों EC2 इंस्टेंस की है। तो अगर आपको सपोज इस टाइम से लेके इस टाइम को देखना है तो आप इसको सेलेक्ट कीजिए एंड यहाँ पे क्लिक करके छोड़ दीजिए। तो आप देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो जैसे ही आप इसको ओवर करोगे, आपका कर्सर लेके जाओगे इस ग्राफ के ऊपर, तो दिख जाएगा कि जो येलो वाली लाइन है वो आपके डेमो सर्वर 2 की है और जो ब्लू वाली लाइन है वो आपके YouTube डेमो वाले इंस्टेंस की है। ठीक है, एकदम सिंपल सा है, आप यहाँ पे आके देख सकते हैं। ये कुछ ऑटोमेटिक डैशबोर्ड आपको AWS प्रोवाइड करता है। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो के अंदर अपन ने सिंपल सा क्या देखा, इस वीडियो के अंदर अपन ने देखा कि क्लाउड वॉच क्या होती है, बेसिकली एक मॉनिटरिंग सर्विस है। दूसरा चीज अपन ने जो देखा है वो ये देखा है कि आप ऑटोमेटिक डैशबोर्ड कैसे एक्सेस कर सकते हो। एंड एक चीज और जो मैं जाते जाते आप लोगों को बताना चाहूंगा, ऐसा नहीं है कि केवल EC2 है, AWS की हर एक सर्विस को AWS मॉनिटर करता है मैक्सिमम। ऐसा नहीं है, एक दो अगर नहीं करता होगा तो मुझे पता नहीं है, बट अभी तक मैंने जितनी भी AWS की सर्विस देखी है बाय डिफॉल्ट AWS उनके लिए आपको मैट्रिक्स प्रोवाइड करता है। अब आप मेरे से एक क्वेश्चन पूछ सकते हो कि गौरव अभी अभी आपने बोला है कि सारी की सारी सर्विसेज के लिए AWS मैट्रिक्स प्रोवाइड करता है, बट जब आप डैशबोर्ड पे गए और आपने यहाँ पे ऑटोमेटिक डैशबोर्ड पे क्लिक किया, केवल ये इतनी सी सर्विस क्यों है, बाकी की सर्विस कहाँ है? फॉर एग्जांपल EKS का कुछ भी नहीं आ रहा, क्यूबरनेटिस सर्विस का यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है, उसके मैट्रिक्स क्यों नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे?
उसका रीजन ये है कि इस अकाउंट के अंदर मैंने आज तक वो सर्विस यूज ही नहीं की है, ठीक है। तो मैंने जो जो सर्विस इस अकाउंट के अंदर यूज की है, यहाँ पे उनकी मैट्रिक्स दिख रही है। 2 दिन बाद जब मैं EKS यूज करूंगा तो उसकी मैट्रिक्स भी यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखो S3 की कुछ मैट्रिक्स आपको दिखेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं बकेट साइज, मैं यहाँ पे 1 वीक पे क्लिक किया एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा 1 वीक का डाटा है। काउंट देख सकते हैं कि मेरा जो बकेट है, इस बकेट के अंदर 3 ऑब्जेक्ट हैं एंड बकेट केवल एक ही है, तो आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं दिखेगी क्योंकि इस अकाउंट के अंदर केवल एक S3 के अंदर केवल एक बकेट है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। और मैट्रिक्स देखनी है आपको तो आप यहाँ पे देख सकते हैं EBS वॉल्यूम की। तो मेरे पास आई थिंक 2 EBS वॉल्यूम होंगे। पहला EBS वॉल्यूम रहेगा जो डेमो सर्वर 1 को अटैच है और दूसरा YouTube सर्वर को। तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पे मेरे को 2 वॉल्यूम्स दिख रहे हैं और यहाँ पे उनकी रीड एंड राइट लेटेंसी आप देख सकते हैं। मैं जब इसको क्लिक करूंगा तो अब आप इसको और ज़्यादा अच्छे से देख सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है। अब आपने इतना तो देख लिया, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि गौरव यार मेरे को ना इस तरीके से नहीं देखना, मुझे कैसे देखना है। सपोज मेरा एक एप्लीकेशन है, यूँ मान लीजिए लर्निंग ओशियन आपका एप्लीकेशन है एंड लर्निंग ओशियन एप्लीकेशन का मैट्रिक्स आपको इस तरीके से नहीं देखना कि भाई EC2 पे जाके देखो, फिर EBS पे जाके देखो, फिर S3 पे जाके देखो। आपको क्या चाहिए कि आप एक डैशबोर्ड बनाएं, उस पर ये दिखे कि लर्निंग ओशियन का जो सर्वर है उसका CPU यूटिलाइजेशन कितना है और लर्निंग ओशियन जो S3 यूज करता है उस S3 के अंदर कितने ऑब्जेक्ट हैं। ये सारा का सारा आपको अगर एक ही डैशबोर्ड में चाहिए तो वो आप कैसे करोगे। तो ये जो चीज़ है ये अपन देखने वाले हैं अगले वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।